दुनिया भर में हमने देखा कि हर साल लाखों लोग जो हैं ब्रेन ट्यूमर से प्रभावित होते हैं। रिसर्च तो ये बताती है कि 1 लाख आबादी में हर 4 से 5 जो व्यक्ति हैं वो इस बीमारी से जूझते हैं। लेकिन भारत के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत में भी इसके केसेस की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो रिसर्च सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि हर साल लगभग 50,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो हैं 20% मैं कहूँगा कि जो रिसर्च में सामने आया है कि बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं यही जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, क्योंकि ये नाम बड़ा खतरनाक है। लोग अक्सर डर जाते हैं इस नाम को सुन के। तो ये होता क्या है, ये आखिर कैसे बनता है और इसके कारण क्या होते हैं? ब्रेन ट्यूमर मतलब जो ट्यूमर ब्रेन में बनता है और ब्रेन में वो सेल्स जो है, ब्रेन का सेल्स जो रहते हैं, तो वो सेल्स कभी कभी वो नॉर्मल सेल्स रहते हैं और जब वो एबनॉर्मल बन जाते हैं और उसका सेल्स का बढ़ना बढ़ना का स्पीड, वो बढ़ने का स्पीड जो रहता है, वो जल्दी से बढ़ते जाते हैं, तो जी। उससे हम ब्रेन ट्यूमर उसको बोलते जाते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर है, ऐसा है। और उसका कारण वगैरह वगैरह के कारण रहते हैं। एक तो रहते हैं जीन्स में बदलाव, जो आपके सेल्स के जीन्स है, वो जीन्स में बदलाव होता है, वो म्यूटेशन होता है और इसी वजह से वो सेल्स का जो नॉर्मल सेल पैटर्न जो रहता है वो चेंज होता है और उसकी वजह से वो नॉर्मल से वो एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं और ये एबनॉर्मल सेल्स जो है वो धीरे धीरे से बढ़ते बढ़ते जाते हैं और वो एक ऐसा बड़ा स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन जो हम बोलते हैं SOL, वो ब्रेन में बनता है। जी डॉक्टर साहब, कोई आपने बोला सेल अचानक से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और अब नॉर्मल जो उनका एम्प्लीफिकेशन होता है वो एक मेन कारण है या इसे ये ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। लेकिन क्या वजह रहती है, अचानक क्यों होने लगता है? क्या हमारी डेली लाइफस्टाइल? उसके रीजंस रहते हैं, उसके रीजंस रहते हैं। एक रीजन हो सकता है वो फेमिलियल है, मतलब वो परिवारों में जीन्स का डिफेक्ट है। जी। और वो जब परिवारों में जीन्स का डिफेक्ट रहता है, वो माँ बाप से बच्चे को भी जा सकता है और वो बच्चे के वो जो जीन्स जो है वो डिफेक्टिव जीन बच्चे के शरीर में जाता है और वो डिफेक्टिव जीन, वो ब्रेन का जो वो सेल का डिफेक्टिव जीन अगर माँ बाप से बच्चे को आ गया तो वो ट्यूमर होने की शक्या होती है, ऐसा। एक तो और आपने जेनेटिक बताया, बिल्कुल जेनेटिक बताया, लेकिन कोई दूसरे हमारी कॉजेज, डेली लाइफस्टाइल का भी कुछ है इसमें? हाँ, दूसरे कॉजेज अभी तक बहुत रिसर्च हो रहा है। अभी तक एग्जैक्ट जो कारण है ब्रेन ट्यूमर का, उसका अभी तक पता नहीं चला है। मगर वो जो एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन एक कॉज है। एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, ये पेट्रोलियम केमिकल्स के साथ ज्यादा लोग काम करते हैं और बराबर प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, बराबर मास्क नहीं रखते हैं, बराबर ग्लव्स नहीं डालते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर होने लगा तो वो चांसेस रहते हैं कि इसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है और किसी की जगह पे भी ट्यूमर हो सकता है, जी। ऐसे। और लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, कभी कभी हमारा इम्यूनिटी भी कम होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा इम्यूनिटी जो है, वो बॉडी का इम्यूनिटी जो है, उसका काम रहता है ये सब ट्यूमर सेल्स को पहला उसको डिप्रेस करना। मगर अगर हमारा इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी कम हो गया तो ट्यूमर का चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी।